पीपल की महिमा ही है अपने आप में। आप अपने घर में पीपल तो नहीं लगा सकते, एक गमले में लगा करके उस पीपल की आप पूजा कर सकते हैं। आसपास कहीं पीपल है, मंदिरों में पीपल है, तो वहाँ जा कर के अर्घ दीजिए और पूजन कीजिए। शनि दोष, शनि की 7.5, अड़ैया, बुरे प्रभाव, नज़र इत्यादि शनिवार के दिन पीपल देवता के ऊपर जल चढ़ा करके तिल के तेल की जोत जलाओगे तो पुरखे प्रसन्न, सरसों के तेल की जोत जलाओगे तो आपकी निरोगी काया, और घी की जोत जलाएंगे आप तो इससे भगवान देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए पीपल की जड़ों में 3 दिए जलाने की बिल्कुल बात कही गई है। संध्या के समय, शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाने की बड़ी महिमा है, और सुबह से दोपहर तक जल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। सुबह भी दिया जला देते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी संध्या के समय पीपल की जड़ों में दिया जला करके रख करके उसका बहुत बड़ा महत्व है। कल काल में तो ये समझ लीजिएगा कि ये वरदान है पीपल। बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा पाने के लिए लोग 21 पीपल के पत्तों की माला कलावे में लिपेड़ करके और हनुमान जी के कंठ में चढ़ाते हैं, हनुमान जी के गले में चढ़ाते हैं। तो यह उपाय बहुत बड़ा शुभ फलता को देता है। हर प्रकार की घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव इसके बारे में, इस माला के बारे में तो मैंने पूर्व में भी बहुत कुछ बोला है, और बोला ही नहीं है, आपसे शुरू कराया है। ये कोई फरीदाबाद के भैया थे और कोरोना काल में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये मैंने उनको निवेदन किया था और उन्होंने ये किया। वो कहते हैं आनंद हो गया। कहा महाराज जी पहले से 3 गुनी ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिली है, काम करने में आनंद हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आंवले का जो पेड़ है, पीपल का है, बरगद का है, ये सब पेड़ हैं वो बड़े करामाती हैं, धरती के साक्षात देवता हैं, और इनका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और देखिए महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया। पीपल, वड, नीम जैसे वृक्ष तो बहुत ही ज़्यादा सुखकारी हैं, बहुत सुख देते हैं। इन वृक्षों की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। मूले ब्रह्मा, मध्य विष्णु, शाखा शंकर में पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राज्ञो नमस्तुते। जिसके मूल में ब्रह्मा जी और जिसके तने में साक्षात विष्णु, जिसके ऊपर के भाग में महादेव, जिसके पत्ते पत्ते पर सभी देवता बैठे हुए हों। अब आप विचार कर लीजिएगा कि वह वृक्ष अपने आप में कितना ज़्यादा प्रभावी है। आप अपने बच्चों का उत्कर्ष चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पीपल का पेड़ का आप उनको पूजन कराइए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो जलवाइए। हमने ये ग्रंथों में पढ़े और शुरू भी किया और उसका जो फायदा मिला है, इसलिए आपके बीच में मैं बीच में आपसे चर्चा करता रहता हूँ। आयु प्रजा धनम धान्यम सौभाग्य सर्व संपदा देही देव महावृक्ष त्वाम हम शरणम गतः। पीपल की ये परिक्रमा करते हुए प्रार्थना की जाती है, पीपल देवता हमें आयु दीजिएगा, हमें धन दीजिएगा, परिवार दीजिएगा। माताएं कहती हैं हमारे सिंदूर की आयु बढ़ाइएगा। हम आपको प्रार्थना करते हैं देही देव महावृक्ष त्वाम हम शरणम गतः। हे पीपल देवता, हम आपकी शरण में आए हैं, जो आप हमें दे देंगे वो हमें कहीं से मिल नहीं सकता। ऐसी जब प्रार्थना करते हैं तो पीपल देव उन्हें सर्वस्व उनके भंडार भर देता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। विश्वेश्वराय विश्वभाय विश्वपतये गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, स्वयं भगवान गोविंद भी आपकी पूजा करते हैं। हे भगवान, आप विश्व के आराध्य हैं और विश्व आपके द्वारा चल रहा है। हम आपकी शरण में चल करके आए हैं और आप यह हमारे ऊपर कृपा कर दीजिएगा। हम आपकी कृपा के लिए आकांक्षी हैं। इस प्रकार से भगवान पीपल देवता की वंदना करते रहिएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल को स्वयं का ही एक स्वरूप बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पीपल साक्षात मेरा ही तो रूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपेण। इतना प्यारा श्लोक है, जो मूल में साक्षात ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और जिसके ऊपर के भाग में महादेव, जिसके पत्तों पत्तों पर सभी देवता बैठे हुए हैं। इसलिए पीपल अति वंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है ये पीपल। पीपल के लिए जितनी भी बातें कुछ बोली जाएं उतनी अपने अपने आप में
बिल्कुल कम है। सनऊ ते भगनी ज्येष्ठ लक्ष्मी रत्रागमिष्यति तत्रादसत वृक्षोसहु सनहु पूज्यो विशेषतः। शनिवार के दिन इसकी पूजा करने से, शनिवार के दिन इसकी पूजा करते हो आप, तो इससे तो माँ यमुना भी कृपा की बरसात करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, ये मुझे भी आप दे दो कि शनिवार के दिन जो पीपल वृक्ष की पूजा करेगा मेरा वास उसके घर में हो। ये स्वयं मैया भगवती ने ऐसा कहा। तो फिर मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहूँगा कि हर शनिवार के दिन ऐसा कुछ नियम बना लीजिए, पीपल वृक्ष को वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, समय निकाल करके जाइए, परिक्रमा लगाइए, फेरी कीजिए, पूजा कीजिए, आनंद हो जाए।